जिन प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 30 से कम है, उन प्राथमिक स्कूलों को सरकार मर्ज करने जा रही है और ऐसे में 27,000 ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जिन पर बंदी का खतरा मंडरा रहा है। और इसी को लेकर जो कांग्रेसी हैं वो बेहद गुस्से में हैं, यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके यहाँ देखिए जो ज्ञापन है वो यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है, हाथों में तख्तियां लेकर आए हैं और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो जमकर नारेबाजी है वो की जा रही है। नहीं चलेगी। गौरव भाटी है, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। आपसे जानना चाहूंगा किस लिए यहाँ प्रदर्शन करने आए? स्कूलों की तख्तियां आपने ले रखी है, स्लोगन लिखी? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के आह्वान पर प्रदेश व्यापी जो है धरना हर जिले में जो है चल रहा है। जो ये स्कूल बंद कर रही है भाजपा सरकार, ये जो है गरीब वंचित जितने भी लोग जो प्राइवेट स्कूलों में जो है नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए जो है गहरा जो है धक्का है। ये जो भी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये जो शिक्षा माफिया है और जो ये निजीकरण जो है शिक्षा का हो रहा है, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस आज सड़कों पर है। और अगर ये निर्णय जो है योगी सरकार ने वापस नहीं लिया तो जो है प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और जो है सड़कों पर रहेगी कांग्रेस। अच्छा जी, पूरा मन बना लिया? बिल्कुल पूरा मन बना लिया, पूरे से भी ज्यादा मन बना लिया आज। जी। अच्छा सर, जिस तरीके से कह रहे हैं 27,000 स्कूल ऐसे हैं जिन पर बंदी का खतरा मंडरा रहा, प्राथमिक स्कूल है कि वो मर्ज करने जा रहे हैं? मर्ज के 27,000 स्कूल, अभी तो फिलहाल ये 5,000 स्कूलों को मर्ज करने का उन्होंने लिया है। उनके टीचर्स की कोई सोच नहीं है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या परेशानियां आएगी उसकी सोच नहीं है। केवल और केवल जो तानाशाही के निर्णय लेते हैं लखनऊ और दिल्ली में बैठ के, उसी का ये नमूना है। और इसके पुरजोर विरोध प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कर रही है और करती रहेगी। ये मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी के इस माध्यम से ये विरोध है कलेक्ट्रेट पर, और ये चलता रहेगा जब तक ये निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा। और ये जिस तरीके के जितने भी तुगलकी फरमान दिए जाते हैं, सड़कों पर कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन करते हुए आपको मिलेगी। आज तो यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर पहुंचेंगे। सड़कों पर आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग इसके प्रति अगर हाईकमान कहेगा और निर्णय इस पर ले भी रहा, अगर हमें जेल भी भरनी पड़ेंगी तो हम जेल भी भरेंगे। अच्छा, जेल भरने के लिए तैयार हैं? क्या कहाँ तक जाएगा आंदोलन? कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? बहुत दूर तक जाएगा। जितना भी होंगे हम सड़कों पर छा जाएंगे, लिट जाएंगे, बिछ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। पहले ही शिक्षा इतनी महंगी थी कि आज स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। गरीब दलित कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देगा? आज ऑनलाइन पढ़ाई कर दी है, वैसे ही शिक्षा इतनी कमजोरी के उस पर जा रही है। क्या देश को बिल्कुल मिटाना चाहते हैं? कहा गया है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा दहाड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि देश में शिक्षा हो, हर बच्चा एक शिक्षित हो और देश आगे बढ़े? क्या देश को मिटाना चाहते हैं? कह रहे सड़कों पर रहेंगे? सड़कों पर पूरी तरह सड़कों पर रहेंगे। और ये सिर्फ एक वर्ग ऐसा था बच्चों का और शिक्षकों को जो बचा हुआ था, इसको भी प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है। और अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो दिल्ली, लखनऊ तक जहां तक भी जाना होगा, पार्टी का हाईकमान के निर्देश पर जाके प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग मंगवाने का पूरा प्रयास करा जाएगा। जहां तक होगा देखिए, शिक्षा, जिस देश में शिक्षा के प्रति दो भावना हो, इन मनुवादी आरएसएस सोच की मानसिकता के लोगों की, इनको नए स्कूल बनाने चाहिए। ये और जो बने बनाए स्कूल हैं उनको बंद करना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर आप शिक्षित बनोगे तो जवाब मांगोगे, सवाल करोगे। और ये सरकार यही नहीं चाहती इस देश का दलित या गरीब तबका पढ़ लिख के हमसे जवाब और सवाल मांगे। ये कह रहे हैं कि सड़कों पर रहेंगे, नहीं चाहते लोग सवाल जवाब। जल्दी बात को सवाल जवाब तो होने चाहिए सर, जरूर होने चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि शिक्षा आगे बढ़े। हमारे मेरठ में भी इतनी परेशानियाँ हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, ना नेता लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस हमेशा लड़ती रहती है मगर कभी आगे पहुंच ही नहीं पाती न्यूज़। अब सोच रहे हैं अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर लखनऊ तक भी जाएंगे। लखनऊ तो जाएंगे। मैडम, आपने ले रखा शिक्षा विरोधी है सरकार, लिख रखा आपने? हाँ जी, शिक्षा विरोधी है सरकार। ये शिक्षा नहीं चाहती कि हम शिक्षा मिले और लोग उनसे सवाल जवाब करें। शिक्षा मिलेगी तो जरूर वो हर चीज़ का जवाब मांगेगी। अनपढ़ रहेंगे तो क्या मांगेंगे? कुछ नहीं, उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। देश का भी तो देखिए किस तरीके से जो कांग्रेसी हैं बेहद गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ और दिल्ली तक भी जाकर आंदोलन करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये जो सरकार करने जा रही है कि 27,000 स्कूलों पर बंदी का संकट मंडरा रहा है, ये किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।